आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अमर रिजवी ने मुसलमानों से अपील की कि इनके मसाइल हल करने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा दिए हैं, हमको इससे फायदा उठाना है। कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं कांग्रेस में 50 साल रहा हूँ। 50 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं 2018 में बीजेपी में आया। जो बात उन्होंने कही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कही है, अगर इस नारे को पूरा करना है तो हम लोगों को भी एक बार लीडरशिप को मौका देना चाहिए, मोदी जी के साथ आना चाहिए और मिलकर इस एक नए हिंदुस्तान की, जिसका तस्वुर, जिसकी कल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें हमें अपना भरपूर ताउन देना चाहिए। देखिए, किसी चीज़ से अलग रहकर आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ गांव में मसल है, एक कहावत है कि सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। जब तक कि सोने को आप कसेंगे नहीं कसौटी पर, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली है। जब तक कि आदमी के पास आप रहेंगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो एक ज़रूरत इस वक्त की है हमारे मुल्क की, और ख़ास करके हमारी कम्युनिटी की बहुत सी समस्याएं हैं। और आपको सुन के ये ताज्जुब भी होगा और दुख भी होगा कि मुसलमान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 35% जो है वो मुसलमान इलिटरेट है, जो पढ़ा हुआ नहीं है। तालीम जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं ज़रूरी है। मैं मुसलमानों की बात यूँ कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ा हुआ जो तबका है वो मुसलमानों का है। जबकि हमारे यहाँ मज़हब में, हमारे कुरान के अंदर सबसे पहले कहा गया इक़रा बिरब्बिकुम, कलम की बात कही गई और पढ़ने की बात कही गई, और हम लोग पढ़ने से बिल्कुल अलग हो गए। तो हम लोग को इस बात की कोशिश करना होगी और हमें सरकार से पूरा भी ताउन, इसमें मदद लेना होगी कि मुसलमानों का पिछड़ेपन की जो बात है उसमें सरकार और जो है वो पूरा ताउन करे। जब पिछड़ेपन की बात आती है तो हर एक जो है वो पकड़े को पिछड़ा कहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त उत्तर हिंदुस्तान के अंदर अगर तालीमी एतबार से और माशी एतबार से, जिसे आर्थिक तरीके से कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा तबका है तो वो मुसलमानों का है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी सरकार हो। आज हम नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके मुल्क में 35% अगर मुसलमान अनपढ़ है तो इसका मतलब है कि पहले के उतने % लोग पिछड़े हुए हैं। तो बीजेपी जो है कमिटेड है सबका साथ और सबका विकास करने के लिए। यही बात हमारे वज़ीर आज़म ने कही है, प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो हमारी दरख्वास्त है ख़ास करके मुसलमान नौजवानों से और लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तालीम की तरफ तवज्जो दें। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कीम्स, एक बात बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ासकर उसमें मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो पड़ा रहता है और लोगों को इत्तला भी नहीं होती। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि हम खुद, हमारे जो मुसलमान भाई है, हमारे जो मुसलमान नौजवान हैं, वो उस तरह तवज्जो नहीं देते। और दूसरी वजह यह है कि जो अफसर, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन स्कीम्स की इत्तला वो जनता तक करें, आम आदमी तक करें, वो अफसर, उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो ताज्जुब से काम लेते हैं और वो स्कीम्स को जो है वो आम माइनॉरिटी को और ख़ास करके मुसलमानों तक के या तो पहुंचने नहीं देते हैं या पहुंचाते नहीं। तो ये दोनों की गलती है। गलती हमारी कम्युनिटी की भी है और गलती उस ब्यूरोक्रेसी की भी है जिसके अंदर ये स्कीम्स वहाँ है। जब तक कि हम अपने जो रूलिंग पार्टी है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, जो बीजेपी ये कह रही कि आप हमारे साथ आइए। एक ज़माना था जब कांग्रेस जब शुरू हुई है
तो बंगाल के अंदर कोई भी एक ही आध लोग जो थे वो कांग्रेस के अंदर मुसलमान आए थे कांग्रेस में। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं वो, और उन्होंने एक आह्वान किया तो मुसलमान बीजेपी में कांग्रेस में आना शुरू हुए। आज मुसलमानों की जो है ये फ़र्ज़ बनता है, हम समझते हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो आए और अपना जो फ़र्ज़ है, अपना जो है काम वो करें। एक बात और मैं बात साफ करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जो वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो वो वोट बैंक की तरह से अपने को इस्तेमाल करवाना छोड़ दें। वोट बैंक मुसलमान का अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसको वोट बैंक की तरह, इसका मतलब ये कि आपकी नीयत साफ है। हम बीजेपी में आपको बताना चाहते हैं कि हम वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप किसी भी पार्टी में रहना चाहें, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप आएंगे बीजेपी में तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा और पूरा प्रयास होगा कि जो मेन लाइन है, मेन स्ट्रीम है, उसके अंदर हम आपको लेके चले। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।